हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम काव्यशास्त्र के अंतर्गत वक्रोक्ति संप्रदाय के बारे में या कहिए कि उनके विषय में चर्चा करेंगे। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक के द्वारा इसके प्रवर्तक हैं। उनके द्वारा कहिए एक तरह से शुरुआत किया गया, पहली मान्यता दी गई। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य का अनिवार्य तत्व स्वीकार किया है। स्वीकार करते हुए उसे काव्य की आत्मा कहा। काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग आचार्य कुंतक से पहले भी प्राप्त होता है, पर यह उस अर्थ में नहीं मिलता जिसमें कुंतक ने किया है। वक्रोक्ति शब्द दो शब्दों वक्र और उक्ति से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है कुटिल या विलक्षण कथन। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी बात को सामान्य ढंग से व्यक्त करने में सरसता एवं कौतूहल नहीं आती, तब उसे चमत्कारिक ढंग से या विलक्षणता से कहना ही वक्रोक्ति है। आचार्य दंडी ने इस वक्रोक्ति के दो भागों में विभक्त किया है, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति। आचार्य वामन ने इसे एक दूसरे ही रूप में प्रस्वीकार किया है। उन्होंने वक्रोक्ति को अर्थालंकारों से भिन्न एक विशेष प्रकार का अलंकार माना है। वक्रोक्ति को और कहा है सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति, अर्थात सादृश्य पर आश्रित लक्षणा गौड़ी वक्रोक्ति अलंकार है। वामन की यह धारणा किसी भी रूप से में स्वीकृत नहीं हुई। न गौड़ी लक्षण और वक्रोक्ति से किसी प्रकार का संबंध स्थापित किया जा सकता है। आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति को अलंकार शब्दालंकार मानकर इसके दो भेद किए हैं, काकु वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति। आचार्य कुंतक ने काव्य में वक्रोक्ति की तीन बातें आवश्यक मानी है: कवि कौशल, चमत्कार, उक्ति, शब्द चयन। आचार्य कुंतक ने इस वक्रोक्ति के 6 भेद बताए हैं: वर्ण विन्यास वक्रोक्ति, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता और वाक्य वक्रता और प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। वक्रोक्ति का सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन करने वाले आचार्य भामा हैं। इनके अनुसार वक्रोक्ति का किसे माना गया शास्त्रीय विवेचन करने वाले भामा को। इनके अनुसार वक्रोक्ति का मूल तत्व शब्द एवं अर्थ की वक्रता है। आचार्य भामा ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हुए वक्रोक्ति को उसका प्राण स्वीकार किया है। कुंतक से पूर्व अलंकार को काव्य का सर्वस्व तथा रीति और ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकृत किया जा चुका था तथा भरत और आनंदवर्धन द्वारा रस का स्वरूप अधिकांशतः व्यवस्थित हो चुका था। कुंतक इन चारों काव्य तत्वों से पूर्णतः परिचित थे। इनमें से वामन सम्मत रीति को उन्होंने निसार समझकर इस पर विशिष्ट प्रकाश डालना उचित नहीं समझा। शेष काव्य तत्वों में को इन्होंने अपनी मान्यता के अनुसार वक्रोक्ति से प्रबंध करते हुए अथवा इसी में अंतर्भूत करते हुए कहीं इसका खंडन नहीं किया। अलंकार के प्रति कुंतक का दृष्टिकोण यद्यपि भामा, दंडी और उद्भट जैसे अलंकारवादियों के समान न होकर अधिकांशतः आनंदवर्धन के समान है, किंतु वे इनके द्वारा प्रतिपादित अलंकार के व्यापक अर्थ को भुला नहीं सके और इसी धारणा के वशीभूत होकर वे वक्रोक्ति को एक अपूर्व काव्य अलंकार की संज्ञा दे रहे हैं। इस प्रकार कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत वामन की रीति सिद्धांत और भामादंडी के अलंकार सिद्धांत के समान काव्य के कलापक्ष का ही अधिकांश रूप में विवेचन तथा मर्म निर्देशक है और इस दृष्टि से इसका निजी महत्व है। यद्यपि वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। महत्वपूर्ण तत्व: आचार्य भोज ने व्यंग को 3 भागों में विभक्त किया है। आचार्य भोज ने व्यंग तथा वक्रोक्ति को
3 भागों में वक्रोक्ति, रसोक्ति, स्वभोक्ति। आचार्य कुंतक ने पाश्चात अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान कहा है। आचार्य ने अभिव्यंजनावाद को रोचे कि अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान कहा है। ये तो था आज का टॉपिक, वक्रोक्ति संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक है कुंतक। और हमने बहुत सारी बातें जानी कि किसने क्या क्या अपनी मान्यताएं दी हैं। सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं। ठीक है, यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो।